जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियों में आज पुनः एक नई विषय वस्तु के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे सारे वीडियो फ्री हैं, लगभग 10 मिनट के हैं और बच्चों के लिए उपयोगी हैं, इसलिए आप इनका विस्तार अधिक से अधिक लोगों तक करें ताकि बच्चे घर बैठ कर के अपनी पढ़ाई बहुत कम समय में पूर्ण कर सकें। इसलिए आप मेरी चैनल गणित की चौपाल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में भी इसको वितरित कीजिए। चलो साथियों, आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं, हमारा जो विषय वस्तु है, जो समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका nवां पद निकालना है। तो उसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा, वो सूत्र आया कैसे? तो आज हम सबसे पहले सूत्र की स्थापना करेंगे और जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम इस सूत्र का प्रयोग करके प्रश्नों को हल करेंगे। तो nth टर्म ऑफ एन एपी, तो उदाहरण के लिए मान लो मेरे पास एक समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, 18, 23, 28 डेडेड। एक उदाहरण के लिए यहाँ पर हम देखेंगे जो 3 है वो प्रथम पद है और जो पदों का अंतर है वो है 5। यहाँ पर भी आप देखेंगे पदों का अंतर है 5, तो इस प्रकार से पदों का अंतर 5 है। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, और आपसे पूछे कि अब बताइए कि इसका 21वां पद क्या होगा, या इसका 53वां पद क्या होगा, या इसका 105वां पद क्या होगा, तो ये पद सीधे हम कैसे पता कर सकें? तो मान लो आपसे यहाँ पूछ लिया गया कि इसका nवां पद मीन्स 53वां पद भी हो सकता है, वो 105वां भी हो सकता है, वो 2010वां पद भी हो सकता है। तो अगर इसी प्रकार से आपसे कोई पूछ ले तो हम कैसे उसको बता पाएंगे? तो आप देखें कि ये मेरा पहला पद है जिसको मैं ए से लिख सकता हूं, ठीक है। ये जो मेरा है ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद मुझे कैसे प्राप्त हुआ कि जो पहला पद है उसमें अगर मैं सार्वंतर डी को जोड़ देता हूं एक बार तो मुझे दूसरा पद आ जाता है। देखो पहला पद है 3 में मैंने सार्वंतर 5 को जोड़ा तो 8 है, मुझे दूसरा पद प्राप्त हो गया। अब अगर मुझे तीसरा पद प्राप्त करना हो तो मेरा पहला पद जो है उसमें आप देखें एक बार सार्वंतर जोड़ा 5 और 3 8, और एक और बार जोड़ दिया तो 13, मतलब सार्वंतर 1 और 2 बार जोड़ा तो मुझे सार्वंतर को मैंने 2 बार जोड़ा। अब ये मेरा चौथा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, ये मेरा चौथा पद है। चौथा पद मुझे कैसे प्राप्त हुआ? जो पहला पद है उसमें सार्वंतर को 1 बार जोड़ा, 2 बार जोड़ा और 3 बार जोड़ा। ये मेरा 5वां पद है, तो ये 5वां पद जो है अगर मैं प्रथम पद में 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार सार्वंतर, देखो 5, 10, 15, 20, 4 बार 5, 20 में मैंने प्रथम पद जोड़ दिया तो 23, 23 रहता है। इसका मतलब है मैंने 4 बार सार्वंतर को जोड़ दिया, ठीक है। सार्वंतर मीन्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर ये मैं लेता हूं, ये मेरा छठा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद। छठा पद कैसा है? तो प्रथम पद में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार कॉमन डिफरेंस सार्वंतर को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरा छठा पद आ जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक संबंध बन रहा है। इसी के आधार पर अगर कोई कहता है कि nवां पद निकालें तो मुझे nवां पद कैसे प्राप्त होगा? तो जो पहला पद है उसमें सार्वंतर कितनी बार जुड़ेगा? तो आप देखें कि अगर पहला पद है तो सार्वंतर 0 बार है, मतलब 1 कम। जब दूसरा पद है तो यहाँ पर सार्वंतर 1 बार है, मतलब इससे 1 कम। जब तीसरा पद है तो सार्वंतर 2 बार है, मतलब यहाँ से 1 कम। चौथा पद है तो 3 बार, यहाँ से 1 कम। 5वां पद है तो 4 बार, मतलब 1 कम।
छठा पद है तो एक कम। इसी प्रकार से अगर nवां पद है तो सार्व अंतर एक बार कम। बस दोस्तों ये हमारा nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला आ गया। बहुत सरल है, बहुत आसानी से हम इस फार्मूले की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने nवां पद या nth टर्म फाइंड आउट करने का जो सूत्र है उसको स्थापित किया, या nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट है। an मतलब पद का नंबर, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। अब यहाँ पर अगर कोई आपसे कहता है कि 25वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब a 25 बराबर a तो हमेशा प्रथम पद होता है, तो आपका प्रथम पद है 3, ये 3 हो गया। अब देखो यहाँ n की जगह पर आपने 25 रखा, nवां पद मतलब n 25 है, 25वां पद, तो यहाँ पर 25 माइनस 1 गुणित d, तो इनमें जो सार्व अंतर है वो 5 का था, d डिफरेंस होता है 3 धन 24 गुणित 5, 3 धन 24 पंजे 120, उत्तर आएगा 123। तो यहां पर an कौन से नंबर का पद? a प्रथम पद, n यहां पर जो n है वही नंबर और ये d, तो यहां पर n 1 2 3 4 5 6 सब पद हो जाएगा, और उस वहां पर संख्या क्या आएगी उस पद की, तो वो है 123। तो nवां पद 25वें नंबर का पद, 150 नंबर का पद, 500 नंबर का पद कौन सा है वो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये सूत्र की उत्पत्ति हो गई, और इस प्रकार से हम समझ पाए कि ये फार्मूला आया कैसे। तो इस सूत्र की स्थापना यहाँ पर हम करते हैं। मुझे आशा है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में वितरित कीजिए, जिससे कि आसानी से सरलतापूर्वक आप गणित की जो महत्वपूर्ण संक्रियाएं हैं उनको समझ पाएँ। पुनः हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।